वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1। 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक जरूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक जानकारी दी हुई है जो कि इस क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बी पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वह हाइपोटेनस होती है, आपको है पता ही है। और बाकी जो बची तो नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, तो यह बची सी हो जाएगी। ए बी सी साइड ट्रायंगल बन गया है। वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है 24, बी सी की वैल्यू दी हुई है 7, और ए सी जो हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल्स टू दिया है 24, बी सी इक्वल्स टू दिया हुआ है 7। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या फार्मूला इसका होता है? फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहां एच क्या है? हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कौन सी लाइन होती है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वह हाइपोटेनस होती है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी बेस का स्क्वायर। बी यहाँ पे यह बेस है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। पी स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस हो गया 7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो यहाँ से h इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हट गया, इधर रूट लग गया। दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625, 965 4 8 12 1 516। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से 625 यह जो नंबर है, तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 25 मल्टीप्लाई 25, दो पेयर बन रहे हैं, तो 25 यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। AC हमें मिल चुका है। AC हमें मिल चुका है। AC हमें मिल चुका है। तो अब क्या करना है? अब करना यह है कि फर्स्ट क्वेश्चन यह है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P अपान एच। साइन ए क्या होता है? P अपान एच। अब ध्यान से समझिएगा, साइन ए यानी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी? इसके सामने वाली साइड। तो इस एंगल के लिए सामने वाली साइड यह BC हो जाएगी, यह परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, और इस एंगल की जो एडजेसेंट लाइन है यह बेस हो जाएगा। तो साइन ए में परपेंडिकुलर लाइन क्या है? परपेंडिकुलर हो गया BC की वैल्यू दी हुई है 7 अपान में
एच की वैल्यू अभी निकाल ली गई है 25। तो साइन ए हो जाएगा 7/25। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है B/H, B/H। तो कॉस ए यानी ए के एंगल ए के अकॉर्डिंगली बेस क्या हो जाएगा? इस एंगल का बेस क्या हो जाएगा? इसकी, इस एंगल की एडजेसेंट साइड। तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है, AC H ही होगा। सारे राइट एंगल ट्रायंगल में यह जो AC, यह वाली लाइन 90 डिग्री की जो सामने वाली लाइन है वह H ही होगी। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर यह चेंज होते रहते हैं कि एक एंगल के अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। जैसे इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन BC और बेस होगा AB। तो cos A इक्वल्स टू होता है बेस अपान H। बेस क्या है? AB यानी 24 अपान H क्या है? 25। तो यहाँ से साइन A और cos A की वैल्यू मिल गई है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में साइन C, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन C। साइन C की वैल्यू चाहिए। साइन C फार्मूला वही होगा, फार्मूला जो है, रेशियो जो बताया गया है, तो P/H ही होगा। साइन C P/H ही होगा। लेकिन अब इसमें देखिए, एंगल C यानी इस एंगल के अकॉर्डिंगली हमें देखना है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसके सामने वाली साइन है AB, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? AB। तो साइन C यानी एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? साइन C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, यानी 24 अपान में H 25 हुआ है, वही रहेगा। साइन C कॉस C इक्वल्स टू क्या होता है? B/H, B/में H। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है? इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड इस एंगल की BC है, तो BC/H। BC की वैल्यू कितनी है? 7/में H तो चेंज होगा नहीं, 7/25। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में जो दो क्वेश्चन थे, साइन A cos A, साइन C cos C, सभी की वैल्यू फाइंड करी जा चुकी है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फिगर बना हुआ है ऑलरेडी। फाइंड tan P माइनस cot R। tan P cot R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। tan P, तो फिगर में कुछ और चीजें होंगी ना, ऐसा इतना यूज तो नहीं होगा। हाँ, यह है P, यह है Q, यह है R, यह 12 सेंटीमीटर है और यह 13 सेंटीमीटर है, यह 90 डिग्री है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है कि तीनों साइड हमें फाइंड कर लेनी है। दो साइड दी हुई है, तीसरी निकाल लेनी है। कैसे निकलेगी तीसरी साइड? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस महाराज जी की साथ उनकी मदद लेते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल PQR, PQR ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है? PQ इक्वल्स टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट Q पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पॉइंट Q पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो साइड है PR, यही हमारी हाइपोटेनस होगी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से
क्या होता है फार्मूला? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है? 13 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे? 144 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169। तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस में 144। तो यह b इक्वल्स टू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और माइनस कर लेते हैं, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ गया, 6 में से 4 माइनस किया गया तो 2 आ गया, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। b की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। b क्या है? क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 5। चलिए चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। तीनों साइड हमें मिल चुकी है। तीनों साइड हमें मिल चुकी है। तो जब तीनों साइड मिल चुकी है तो निकाल लेते हैं tan p माइनस कॉट r। tan p माइनस कॉट r, ध्यान से समझना है कि क्या समझना है ध्यान से, कि tan में p लगा हुआ है, यानी एंगल P की बात हो रही है tan के लिए, एंगल R की बात हो रही है कॉट के लिए। एंगल R की बात हो रही है कॉट के लिए। tan P इक्वल्स टू क्या होता है? फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला लिख लेते हैं। tan P इक्वल्स टू होता है P अपान में B। P अपान में B। कॉट क्या होता है? B अपान में P। B अपान में P। चलिए सबसे पहले एंगल P, इस एंगल के अकॉर्डिंगली देखना है। इस एंगल के अकॉर्डिंगली बेस कौन सी लाइन है? बेस लाइन है यह PQ। इस एंगल के अकॉर्डिंगली, जिस एंगल के अकॉर्डिंग बात हो रही है, उस एंगल की एडजेसेंट साइड ही बेस होगी। इस एंगल की एडजेसेंट साइड PQ है, तो PQ इस एडजेसेंट की बेस हो जाएगी PQ, और परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी इस एंगल के सामने वाली लाइन। हाइपोटेनस तो वही सेम ही रहेगी। तो परपेंडिकुलर लाइन हो गई ये वाली लाइन, बेस हो गया यह वाली लाइन। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर। क्यू आर कितना है? 5 अपान में बेस कितना हो जाएगा? ये वाली लाइन 12 माइनस कॉट आर। इसके अकॉर्डिंग देखना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखना है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है? इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस यही है, इसकी एडजेसेंट लाइन यानी 5 अपान इसकी सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन अपान में 12। तो 5 अपान 12 माइनस 5 अपान 12 आ जाएगा 0 0, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन ए इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए इक्वल्स टू 3 अपान में 4 दिया हुआ है। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बिना ट्रायंगल के कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? चलिए यह हो जाता है, मान लेते हैं ए यह हो गया ए, यह हो गया बी, और यह हो गया सी।
ए बी सी हमें मिल चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू, थीटा की जगह पे ए लिखा हुआ है, साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ए इक्वल्स टू बताया जा चुका है, साइन ए इक्वल्स टू पी अपान में एच, साइन ए इक्वल्स टू पी अपान में एच। साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4। अब देखिए साइन ए यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें देखना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा ए बी, बेस हो जाएगा ए बी। इसके सामने वाली साइड बी सी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस या तो फिक्स है, इसकी जगह फिक्स है। इस एंगल के अकॉर्डिंगली यह वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन, तो BC हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन, तो P कितना हो गया, 3 हो गया। दोनों को कंपेयर करेंगे तो P हो गया 3, H हो गया 4। H क्या है, हाइपोटेनस, तो यहां से मिल गया हमें 4। दो साइड की वैल्यू मिल चुकी है, तीसरी साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। हियर P इक्वल्स टू 3, H इक्वल्स टू 4, H इक्वल्स टू 4। चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा फार्मूला, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड करनी है। चलिए तो यह हो जाएगा 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 9 प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 16, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यह बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो यह बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स टू में हो जाएगा रूट लगा देंगे और 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा √7। तो यह हो गया हमारा √7 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, तीनों साइड की अगर वैल्यू पता चल जाए उसके बाद जितना कोई भी रेशियो पूछा जाए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉस, कोई भी रेशियो पूछा जाए आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बी अपान एच, कॉस ए कितना होता है बी अपान एच, कॉस ए होता है बी अपान एच। तो एक इस एंगल के अकॉर्डिंगली बेस क्या है इतना, यानी √7/4 कॉस ए मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, टेन ए। टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है पी अपान बी। जो रेशियोज इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए गए हैं उसे जरूर याद कर लीजिए। टेन क्या होता है पी अपान बी, पी क्या है BC यानी 3 अपान एच क्या है 4। तो हमें कॉस ए और टेन ए मिल गया है और इसी के साथ हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में गिवन 15 cot A क्या दिया हुआ है, 15 cot
ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 8, तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल्स टू 15 है, इधर 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा, तो 8/15 कॉट ए हमें मिल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, ए बी सी ट्रायंगल हमें मिल चुका है। कॉट ए इक्वल्स टू, कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट ए इक्वल्स टू होता है बी अपान में पी, बी अपान में होता है पी, बी अपान पी कॉट ए होता है। तो यहाँ से b इक्वल्स टू हमें हो मिल जाएगा 8 और p इक्वल्स टू मिल जाएगा 15। तो इस एंगल के अकॉर्डिंगली, इस एंगल के अकॉर्डिंगली एंगल ए की बात हो रही है, तो p परपेंडिकुलर लाइन सामने वाली लाइन होगी, तो यह हो जाएगा 15 और बेस कितना हो जाएगा 8, और हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले h की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस, क्या होता है फार्मूला, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी कितना है 15 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ से h निकालेंगे तो इधर आ जाएगा रूट, स्क्वायर इधर लगा था, स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देते हैं, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, तो यहाँ से 289 नंबर हमें मिल गया है, और यह मुझे ऐसा लगता है कि 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, h की वैल्यू आ गई है 17, h की वैल्यू हमें मिल चुकी है। फाइनली इस ट्रायंगल की तीनों साइड मिल चुकी है, तो हम कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए सेक सी, सॉरी साइन ए सेक ए, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए इक्वल्स टू होता है पी अपान में एच, पी अपान में एच साइन ए होता है। इस एंगल के अकॉर्डिंगली पी क्या है बी सी, यानी 15 हो जाएगा, 15 अपान एच कितना है 17, सेक ए निकाल लेते हैं, सेक ए कितना होता है, सेक ए का रेशियो क्या होता है, सेक ए का रेशियो क्या होता है, सेक ए का रेशियो होता है सेक कॉस का इनवर्स है, कॉस होता है पी बी अपान एच, तो यह हो जाएगा एच अपान में बी, एच अपान में बी हो जाएगा, एच है 17 और बी क्या है 8, और इस तरीके से साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। गिवन sec theta equals to 13, calculate all other trigonometric ratios। तो फाइनली sec theta equals to 13 अपान में 12 है, 13 अपान में 12 दिया हुआ है, sec theta दिया हुआ है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं कि यह A है, यह B है, यह C है, ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है।
और इस एंगल के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, इसका नाम है थीटा। इस एंगल का नाम हो गया थीटा। चलिए चलिए, सेक थीटा इक्वल्स टू 12 अपान, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, सेक थीटा का रेशियो होता है एच अपान में बी। एच अपान बी सेक थीटा का रेशियो होता है, सेक थीटा का रेशियो होता है एच अपान बी, और सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12। 13/12 दिया हुआ है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, थीटा के लिए यानी इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, इस एंगल के लिए बेस ए बी होगा। तो यानी बेस कितना दिया हुआ है 12, तो यह बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस है 13। तो ट्रायंगल की दो साइड मिल चुकी है, ट्रायंगल की दो साइड मिल चुकी है, तीसरी साइड भी फाइंड कर लेते हैं। और तीसरी साइड मिलते ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे रेशियोज हमें मिल जाएंगे एक एक करके। तो चलिए पाइथागोरस जी को याद करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर दिया हुआ है 13 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 12 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर निकालेंगे 169, पी स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, पी स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू 169। नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा, रूट में स्क्वायर इधर हट गया तो इधर रूट लग जाएगा। 169 को माइनस करेंगे, 144 को माइनस करेंगे 169 से, कितना आ जाएगा 5 और आ जाएगा 2। तो यह मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 का स्क्वायर है, तो p की वैल्यू आ चुकी है 5। p की वैल्यू आ चुकी है 5, तो यहाँ पे मिल गया है 5। अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। सिंपल सा सेक थीटा को छोड़कर जितने भी रेशियो हैं लिख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P अपान एच, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू P अपान एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू B अपान एच, B अपान एच, टेन थीटा इक्वल्स टू P अपान B, सॉरी P अपान B, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, H अपान P, सेक थीटा तो दिया ही हुआ है। कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है b अपान में p, b अपान में p। सभी की वैल्यू निकालनी है। थीटा इस एंगल के अकॉर्डिंगली, इस एंगल के अकॉर्डिंगली p क्या है 5 अपान h क्या है 13, p परपेंडिकुलर, h हाइपोटेनस, v बेस। तो यह बेस है, यह परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेनस, यानी यह हो गया b, यह हो गया p, यह हो गया h। p b h सबकी वैल्यू रख दो। b क्या है 12 अपान h क्या है 13 इक्वल्स टू p कितना है 5 अपान b कितना है 12, h अपान p, h कितना है 13 अपान p कितना है 5 इक्वल्स टू b कितना हो गया 12, और
P की वैल्यू कितनी हो गई? 5। P की वैल्यू 5 हो चुकी है और इसी के साथ सारे रेशियोज की वैल्यू फाइंड करी जा चुकी है। और इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। टोटल मैं देख लेता हूं एक बार, कितने क्वेश्चन हैं? 11 क्वेश्चन हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? कुछ अधूरा है क्या इसमें? एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी आर acute एंगल such that cos A cos B then so that a angle A equals to angle B। सिंपल सा क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, यह देखिए बना हुआ है, जिसमें एंगल ए और एंगल बी acute एंगल हैं। तो यह राइट एंगल इसकी जगह तो फिक्स है, इसकी जगह फिक्स है, तो यह हो गया क्या? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी acute एंगल हैं, ए और बी acute एंगल हैं, तो यह दोनों ये एंगल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल हो जाएंगे। और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? cos A इक्वल्स टू cos B दिया हुआ है, cos A इक्वल्स टू cos B दिया हुआ है। हमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है, क्या दिखाना है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हमें दिखाना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। गिवन अस क्या दिया हुआ है? cos A इक्वल्स टू cos B, cos A इक्वल्स टू cos B दिया हुआ है। अब देखिए cos A का रेशियो कितना होगा? cos A का रेशियो कितना होगा? cos A यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा AC, हाइपोटेनस AB ही रहेगा। तो बेस अपान cos A का होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? AC, एंगल A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग बेस है AC अपान H हो जाएगा AB। cos B इसके भी रेशियो होता है बेस अपान हाइपोटेनस, लेकिन एंगल B के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस AB तो वही रहेगा। दोनों साइड में AB और AB क्या है? कट जाएंगे, तो क्या मिल गया हमें? AC इक्वल्स टू BC। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, यह साइड, यह साइड इस साइड के इक्वल हो गई, दोनों साइड क्या हो चुकी हैं? इक्वल हो चुकी हैं, दोनों साइड इक्वल हो चुकी हैं। तो जब दोनों साइड इक्वल हैं, तो अभी आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, नाइन्थ क्लास में, ज्यादा नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्यों हो जाएगा? अपने मन से क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, रीजन लिख देते हैं क्यों हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर सेम, आर
सेम, यहाँ से वहां तक हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ नीचे लिख देना था मुझे। चलिए, क्या है, जब साइड इक्वल रहती हैं, साइड क्या है, इक्वल रहती हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल यानी ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो जाता है। और इस एक्सरसाइज में टोटल शायद 11 क्वेश्चन हैं, और बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में बनाए जाएंगे, जिसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही जल्द आएगा। और इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, उन बाकी के क्वेश्चंस उस पार्ट में सॉल्व कराए जाएंगे।